सादर जय जैन। मैं हूँ आशीष जैन, जैन खबर छत्तीसगढ़ से। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे एक मामला बहुत चल रहा है हार्दिक जैन वाला और अनुराग जैन के परिवार से। तो आज हमारे साथ है हार्दिक जैन जो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि वो इस मामले में क्या करना चाहते हैं। जी, जय जिनेंद्र। मैं हार्दिक जैन। जी, ये एक रिकॉर्डिंग थी जिसके तथ्य पे मुझे झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। पहले मुझे इनके परिवार से बात होती थी तो अनुराग अंकल ने मुझे खूब गालियाँ बकी, मेरे माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी। आंटी चांदनी आंटी ने भी मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी थी। इस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं था और मैंने इनको सुना दिया। लेकिन आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो मैंने ऐसा कोई गाली गलौज नहीं किया है। एक दो जगह जहाँ इन्होंने मेरे मम्मी पापा के लिए ज़्यादा ही बोल दिया था उस जगह में बस मेरे मुंह से गाली निकली है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से चांदनी आंटी ने मेरे ऊपर में ये केस डाल दिया है कि मैं उनके घर गया, वो अपने कुत्ते को घुमा रही थी, मैं उनको चाकू दिखाया, 5 लाख की फिरौती मांग रहा हूँ और क्या बोलते झूठे झूठे जो भी उन्होंने केस और आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं। तो अजय अंकल ये 100% ये झूठ बात है। मेरी बस जो बात हुई थी वो उनसे फोन में ही बस मेरी बात हुई थी। इसके अलावा मेरी उनसे ना कोई, मैं उनके घर गया ना उनके घर के बाहर गया ना मैं कभी उनसे मिला। तो ऐसा आपके हिसाब से कभी आप वहाँ नहीं गए और ये जो 5 लाख रुपए डिमांड करने की बात हो रही है ये 100% झूठ है ये बात। और इसके साथ साथ बस मेरे से एक ही गलती हुई थी कि मैंने उस दिन अपने आवेश में अपने गुस्से में चांदनी आंटी को थोड़ा सा सुना दिया था। बस मेरे यही गलती थी। लेकिन इसके चलते मेरे ऊपर जो गलत गलत धाराएं लगाई गई है, मैं इसी के लिए बस न्याय मांगता हूँ अंकल कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं कभी आज तक मेरे को जेल जाना पड़े या देखना पड़े। लेकिन आज मेरे ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए गए हैं, मेरे को मीडिया में पूरा वायरल कर दिया गया है और मेरे साथ जो भी मेरी पूरे शहर में बदनामी चालू हो गई है। थोड़ा संक्षेप में आप बताइए कि ये मामला शुरू होता कहाँ से, क्या है? मैं इसकी भी एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें अनुराग अंकल मेरे को किस प्रकार से गाली बक रहे थे। शायद इससे कुछ बातें आपको समझ में सबको समझ में आएगी। ये देखिए। यही बस एक ये तो रिकॉर्डिंग की बात हुई। मैं बेसिकली एक ये जानना चाहूँगा कि ये मामला है क्या, क्यों इतनी बात बढ़ी, एक बेसिक कारण क्या है आपकी और उनके बीच में? ऐसा क्या हुआ कि जो ये बात जी अंकल, मैं और उनकी जो पुत्री है, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यही प्रेम के प्रस्ताव को हम दोनों ने अपने घर परिवार में बताया था कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज करना चाहते हैं, हम थोड़ा समय लेके अपने आप को वो करके हम शादी करेंगे। यहाँ से अंकल बातचीत चालू हुई हमारे को। उन्होंने कंटिन्यू मतलब मेरे को फोन लगा के तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब ऐसा करके बातचीत चालू हुई। आपके अनुसार उनके माता पिता इस शादी के पक्ष में नहीं थे। जी जी। पूरा प्रकरण ये जो अपन आज समझना देख रहे हैं जी, इसका कारण यदि स्टार्टिंग मूल में जाएं जी तो यही है कि आप और उनकी लड़की, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। रैनी जैन है जी। आप दोनों का प्रेम संबंध था जी। और रैनी के माता पिता कहीं नहीं चाहते थे कि आप दोनों का विवाह। इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गलत तरीके से आपके खिलाफ में रिपोर्ट करी। बिल्कुल सही। और ये सब चीजें आगे बढ़ी ताकि मैं उनकी लड़की से दूर हो जाऊं और मैं जेल चले जाऊं तो उनकी
घर परिवार को समय मिल सके, और ये सब। एक रिपोर्ट उन्होंने आपके खिलाफ करी, इसके अलावा और भी कोई प्रकार की बातें उनकी तरफ से आई है क्या, धमकी या और कोई प्रकार की बातें आई है? जैसे एक मीडिया में मैंने देखा था कि कुछ लाठी से आपको बहुत प्रहार किया गया था। जी जी बिल्कुल, अभी भी मेरे पर निशान है। मैं वो अभी सब क्या बातें हैं? अभी भी अगर आप चाहे तो मेरे बिल्कुल को दिखाइए, बिल्कुल जी दिखाइए, जी बिल्कुल जी मैं दिखाइए। अभी भी, आज मेरे को ये 4-5 दिन होने आ गए हैं, लेकिन मेरे हाथों से दर्द, और ये जो मेरी, ये देखिए सूजन आप देख सकते हैं, अभी भी मेरे पूरे शरीर में ये जो घाव है। ये जो घाव है, ये हमला किसने किया था? ये पता नहीं, 2 लोग गाड़ी से आए, रट से मारे, मुंडी में मार रहे थे। हाँ। मैं अपनी मुंडी पर ऐसे किया, यहाँ पे डंडा पड़ा मेरे, और उन लोग भग गए। दोनों मुंह बांधे हुए थे, गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैं कैसे भी बच बचाव करके पुलिस थाना बस पहुंच जाऊं, कि मैं वहां पे सेफ रहूंगा करके। पुलिस के रवैये से आपको क्या लगता है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है इस मामले मेरे में? हिसाब से अंकल स्टार्टिंग में ही निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। पहले एफआईआर लिखने से पहले ही इन सब चीजों को जांच करनी चाहिए थी। अगर उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ ऐसा, उनके पास सीसीटीवी कैमरे में मैं कहीं दिख नहीं रहा हूँ, वो कैसे मेरे ऊपर एफआईआर लिख दे रहे मेरे को? मैं आज जीवन में पहली बार मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुई है, वो भी झूठी एफआईआर। तो ये तो मैं इसीलिए अंकल आपको बुलाया हूँ कि आप मेरे को साथ दो, मेरा सत्य को, मैं सत्य का साथ दो अंकल, आप सत्य को बाहर लेके आओ आप। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस मामले में और बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आ चुका है, और अपने साथ हार्दिक गेन उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं लगता है। सिर्फ इतना ही निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि मामले की निष्पक्ष जांच करे। जिस दिन की एफआईआर दर्ज है, उस दिन की मोबाइल से लोकेशन पता चल जाता है कि कोई भी बंदा कहाँ पर है। जो एरिया वो बता रहे हैं, टैगोर नगर, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। इन सब तथ्यों को लेते हुए जांच करें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जय हिंद, मैं हूं आशीष जैन, जैन खबर क्षेत्र।